नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। इस अवसर पर होली का रंगारंग कार्यक्रम, होली के गीत पर नृत्य सहित कई होलियाना मूड के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ सहित उपस्थित सभी महिला पुरुष होली की मस्ती में सरोवर होकर नाचते थिरकते दिखे। इस होली मिलन समारोह में उपस्थित लोगों के लिए होली के पारंपरिक लजीज पकवान की भी व्यवस्था की गई थी। इस पकवान की खासियत ये रही कि पकवान मोटे अनाजों के बने थे, जिसमें भरपूर स्वाद के साथ भारतीयता की खुशबू भी थी। लोगों ने जायकेदार पकवानों का भी जमकर लुत्फ उठाया। जमशेदपुर के श्री श्याम बाल मंडल अंतर्गत श्री श्याम रात्रि निशान यात्रा समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 10 मार्च सोमवार को विशाल रात्रि निशान यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी समिति के अनिल मोदी, बिमल अग्रवाल, अनिल खंडेवाल एवं अन्य ने बिष्टुपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि रात्रि निशान यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर में समिति ने पहली बार की थी। समिति द्वारा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात्रि निशान यात्रा निकाली जाती है। रात्रि निशान यात्रा का ये क्रम 159 माह से लगातार जारी है। श्याम प्रभु की भक्ति में फागुन माह का विशेष महत्व होता है। इस बार की फागुन शुक्ल एकादशी 10 मार्च 2025 को सोमवार को 160वीं निशान यात्रा शाम 7 बजे साक्षी शिव मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जुगसलाई बैकुंठ धाम मंदिर तक निकाली जाएगी। फागुन शुक्ल एकादशी को पूरे देश में बाबा श्याम की आराधना की जाती है। जमशेदपुर में भी श्याम भक्तों ने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी में जमशेदपुर को श्याममय बनाने की तैयारी कर रखी है। फागुन माह में इस यात्रा का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि फागुन में राजस्थान के खाटू धाम में बाबा श्याम को सतरंगी मेला लगता है। इसके देश विदेश के करोड़ों भक्त खाटू जाकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भक्त किसी भी कारणवश खाटू धाम नहीं जा पाते, उनको खाटू जैसा माहौल देने के लिए समिति द्वारा विशेष रूप से निशान यात्रा निकाली जाती है। समिति द्वारा निकाले जाने वाली ये 160वीं निशान यात्रा होगी। इस वर्ष ये निशान यात्रा 10 मार्च को रात्रि 7 बजे से साक्षी शिव मंदिर से शुरू होकर जुगसलाई स्थित बैकुंठ धाम मंदिर आकर समाप्त होगी। इस निशान यात्रा में 2500 पुरुष एवं महिला श्याम भक्त अपने हाथों में निशान लेकर साक्षी से चलेगी और पूरे रास्ते अपने भजनों से बाबा को रिझाते हुए जुगसलाई बैकुंठ धाम मंदिर पहुंचकर बाबा के चरणों में निशान को अर्पित करेंगे। प्रेमी संस्था श्री श्याम रात्रि निशान यात्रा समिति पिछले 159 माह से लगातार रात्रि को निशान यात्रा निकालती है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग निकालते हैं। क्योंकि साल में एक महीना फागुन का आता है। फागुन महीने में श्याम भक्ति में विशेष महत्व है, क्योंकि फागुन माह में खाटू श्याम जी राजस्थान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के करोड़ों भक्त आते हैं। तो उस दिन जो फागुन शुक्ल की एकादशी उस दिन ज़्यादा महत्व हो जाता है। और इस बार की फागुन शुक्ल की एकादशी 10 मार्च को है। इस दिन निशान यात्रा समिति एक विशाल निशान यात्रा निकालेगी, जो शाम को 7 बजे साक्षी शिव मंदिर से शुरू होगी। शहर के विभिन्न रास्तों का भ्रमण करते हुए जुगसलाई बैकुंठ धाम मंदिर में आकर समाप्त होगी। इस निशान यात्रा में 2500 श्याम भक्त अपने हाथों में निशान उठाकर बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए पूरे रास्ते चलेंगे और कम से कम 2 से 3 हज़ार श्याम भक्त उनके साथ साथ चलेंगे। तो पूरे जमशेदपुर में श्याममय नज़ारा हो जाएगा। रास्ते में अलग अलग सामाजिक संस्थाएं श्याम भक्तों की सेवा के लिए स्टॉल्स लगाएंगी। रास्ते में भक्त बाबा से फूलों की होली खेलते हुए चलेंगे और अलग अलग भजनों के माध्यम से बाबा को रिझाने का काम करेंगे। जो लोग भी खाटू धाम नहीं जा पाए, राजस्थान नहीं जा पाए, वो सारे भक्तों की आस्था का केंद्र ये निशान यात्रा है। और चूँकि आयोजन में लगातार निरंतर रहता है, बहुत कम कार्यक्रम होते हैं ऐसे कि 160 माह तक लगातार चलते हैं। 160वीं निशान यात्रा है, तो सभी श्याम भक्त इसके प्रति आकर्षित हैं। हम सभी शहर के धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आएँ, निशान यात्रा का दर्शन करें और पुण्य के भागी बनें।
और जमशेदपुर शहर में एक बार फिर चोरों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो बाजार के एक दुकान में चोरों ने हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचे तब जाकर उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली। दुकानदार की माने तो हजारों रुपए कैश और 50,000 के सामानों की चोरी हो गई है, जिसके बाद मानगो थाना को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं जांच के उपरांत ही मामले का खुलासा होगा। अभी पुलिस छानबीन में जुटी है। वहीं बाजार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि आए दिन इस तरह की घटना की वारदातें होती रहती है। जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में दुकानदार वाले क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाई जाए ताकि चोरी की घटनाएं कम हो। अच्छा बाइक में पूजा का सामान और मसाला वसाला बेचने का दुकान है इनका, बीना जी का। इन लोगों का कहना है कि गले से जो है 4-5 लाख रुपया का मैंने चोरी हो गया पूरी मानगो में। और आप देख रहे होंगे कि पूरा जमशेदपुर में विधि व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। लग रहा है कि जनता जो है ना बेहाल है और सरकार जो है एकदम पूरा खुशहाल है। केवल सरकार ही खुशहाल है। मेन रोड में आप देख लीजिए, चलता रोड है, उसके बाद भी जो है माने चोरों का कितना माने मनोबल ऊंचा होगा, ये सोचने का विषय है। चलती रोड में ताला तोड़ के चोरी करना, माने इसको बोला जाएगा कि अपराधियों का कितना मनोबल ऊंचा है। और पुलिस क्या कर रही है, जनता तो परेशान है अपने आप को सुरक्षित करने में। जमशेदपुर रेड पोस्ट रेस्क्यू फाउंडेशन के द्वारा रविवार को 5वां फीड द स्ट्रे का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित दोराबजी टाटा पार्क डायमंड पार्क के समीप से सुबह 7:30 बजे हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने शहर के विभिन्न इलाकों में वाहनों पर घूमकर कुत्तों, बिल्लियों, गायों, बैलों जैसे आवारा जानवरों पर अपना प्यार बरसाया, जिसमें मुख्य रूप से बिष्टुपुर, कदमा, सुनारी, सर्किट हाउस एरिया, साक्षी जैसे इलाकों में पशुओं के बीच चोकर, पेडिग्री, बिस्किट, पत्ते आदि भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके साथ इन जानवरों के गले में रेडियम का रिफ्लेक्टर कॉलर भी लगाया गया। मौके पर रेड पोस्ट रेस्क्यू फाउंडेशन के संस्थापक अनिश पटेल ने कहा कि हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो आवारा जानवरों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री लेकर आगे आए। ये हमारा 5वां फीड द स्ट्रे अभियान है और इसे लगातार जारी रखेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। आपको बताते चले कि इस संस्थान के द्वारा शहर के निवासियों के बीच बेहतर जागरूकता के लिए नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर किशोर ओझा, अनिल पटेल, कृत्या, रेवती, गीतिका आदि शामिल थे। 2 जन यहाँ बैठियो। वहीं पोटका में होली एवं रमजान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर शांति समिति की एक बैठक कोवारी थाने में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य रूप से सीओ निकिता बाला, इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद, थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान आदि उपस्थित रहे। इस दौरान पिछले साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्ण ढंग से होली एवं रमजान संपन्न हो, उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ सभी ने एक स्वर में शांतिपूर्ण ढंग से पर्व त्योहार मनाने का निर्णय लिया। वहीं इस दौरान सीओ निकिता बाला ने कहा कि आप सभी होली एवं रमजान शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। प्रशासन आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद एवं थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि कुछ दिनों से विद्यालय आने जाने वाले छात्र छात्राएं बाइक में या स्कूटी में 3-4 की संख्या में सवारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले पर सख्त नजर होगी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ तेज रफ्तार बाइक राइडिंग करने वाले एवं हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह, हल्दी पोखर पूर्वी की मुखिया देवी कुमारी भूमिज, पिंटू गुप्ता, रतन सोनकर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये दिया गया कि जो है वो होली और रमज़ान का त्यौहार जो है शांतिपूर्वक मनाया जाए और सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं कि कोई आपके मोबाइल में कुछ प्राप्त होता है उसको आगे आप फॉरवर्ड कर दें। बिना सोचे समझे तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे थाना है, हमारा इंस्पेक्टर है, डीएसपी है
उनके मोबाइल नंबर पर आप भेजिए, चाहे उनसे शेयर कीजिए, उनको बताइए इस तरह। लोगों बस लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाईचारे का त्यौहार है रमज़ान और होली दोनों, और शांति से जो है एक दूसरे से मिलकर इसको मनाएं और खुशियाँ को शेयर करें। इधर रांची पुलिस ने अफीम तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 550 ग्राम अफीम, 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। सिटी डीएसपी के वी रमन के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के पास से संदिग्ध अवस्था में घूमते इन तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी तलाशी में इनके पास से अफीम बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा खूंटी से चतरा अफीम पहुंचाने की तैयारी थी। तस्कर गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में मोहन लोहरा, कुंवर मुंडा और बिरसा मुंडा शामिल है। उप महानिरीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कल एक सूचना दी गई थी कि कुछ अपराध कर्मी जो है किसी अपराध को कारित करने हेतु खादगरा बस स्टैंड के आसपास देखा गया है उनको। इस संबंध में तत्काल एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं था, थाना प्रभारी दयानंद थे लोअर बाजार, और टीओपी प्रभारी हमारे थे दिवाकर, एएसआई भीम सिंह, सुधीर, ये सभी लोग के द्वारा उस क्षेत्र की छापेमारी की गई। उस क्षेत्र में तो 3 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 3 गोली और करीब 580 ग्राम के आसपास अफीम की बरामदगी की गई। पूछताछ के क्रम में यह पता चला है कि ये लोग चतरा से इसको लाकर रांची में इसको खपाने के लगे हुए थे। इसमें 2 व्यक्ति जो है अपराध कर्मी वो रांची से हैं और 1 अपराध कर्मी खूंटी जिले का है। यहाँ पे जो चतरा के लोग हैं, जो अपराध कर्मी शामिल है जिनसे ये अफीम ली गई है, और उनके संबंध में जांच की जा रही है। जांच होने के बाद जो है उनके नाम पर खुलासा। राजधानी रांची में होली की खुमारी सप्ताह पूर्व से ही देखने को मिल रही है। यहाँ विभिन्न आयोजकों द्वारा हर दिन होली इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। रविवार होने की वजह से राजधानी रांची में कई होली समारोह आयोजित किए गए। ये नजारा रांची के हरमो मैदान का है, जहां आए युवक और युवतियों ने जमकर डीजे की धुन पर डांस कर एक दूसरे को होली की बधाई दी। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन और रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3250 द्वारा रविवार को पीस फेलोशिप पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट प्रतिम बनर्जी, पीस फेलोशिप के प्रमुख रोटेरियन मनोज तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट प्रतिम बनर्जी ने सेमिनार को संबोधित करते हुए विश्व युद्ध और वर्तमान जल संकट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि धरती पर केवल 4% पानी ही पीने योग्य है, जिसे बचाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और भारत के बेंगलुरु का उदाहरण देते हुए बताया कि इन शहरों में भूजल समाप्ति की कगार पे है, जिससे आने वाले समय में जल संरक्षण अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। पीस फेलोशिप के प्रमुख रोटेरियन मनोज तिवारी ने इस कार्यक्रम की महत्ता को बताते हुए कहा कि यदि हमारे आसपास शांति नहीं है तो एक रोटेरियन क्या कर सकता है। इसी सोच के तहत पीस सेंटर की स्थापना की गई है, जहां चुनिंदा लोगों को प्रशिक्षित कर शांति बहाली के लिए तैयार किया जाता है। रोटरी क्लब हर साल दुनिया के 5 शीर्ष विश्वविद्यालयों में 10-10 ट्रेनी को मास्टर डिग्री के लिए भेजता है। साथ ही 80 छात्रों को डिग्री कोर्स के लिए
दो अन्य विश्वविद्यालयों में भेजा जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि पीस फेलोशिप एक बेहतरीन शिक्षक कार्यक्रम है जो समाज और दुनिया में शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने युवाओं से इस फेलोशिप के लिए आवेदन करने और अन्य छात्रों को भी प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद रोटेरियन उद्यमी SN ठाकुर, इंद्र अग्रवाल और अन्य करीब 200 रोटेरियन ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इस फेलोशिप के लिए भारत से बहुत कम लोग आवेदन करते हैं। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और अधिक भारतीय छात्रों को इस कार्यक्रम में जुड़ने का आह्वान। रोटरी क्लब इस फेलोशिप के लिए चयनित छात्रों का संपूर्ण खर्च वहन करता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के लिए ये एक बेहतरीन अवसर बन जाता है। पीस फेलोशिप के संबंध में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और हेड सिटी ऑफिसर्स का पार्टिसिपेशन था। और इसका ऑब्जेक्टिव जो हमारे सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पब्लिक सर्विस के लिए प्रिपेयर करना, उनका सपोर्ट देना और उसके लिए एकेडमिकली उनको इक्विप करने के लिए क्या ऑप्शंस है उसके बारे में चर्चा करना था। हमारे साथ श्री मनोज तिवारी जी और सचिन बनर्जी जी थे, जिन्होंने की बहुत विस्तार से इसके संबंध में चर्चा की और हमारे सभी प्रतिभागियों को रोटरी पीस फेलोशिप के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई। और जो समारोह जो आयोजित करने की बात है वो रांची में ही करीब 4 बार ऑलरेडी हो चुका है कार्यशाला, इस तरह का कार्यक्रम, जिसमें कि इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लोगों को दी जा सकती है। और रांची में लॉ यूनिवर्सिटी, XISS ऐसी संस्थाओं में जाकर भी हम इसके बारे में उनको बताते हैं, बातचीत करते हैं। बिहार में हमारा लक्ष्य है कि जितने एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस कार्यक्रम से पहले जाने इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, यही हमारा उद्देश्य है। होली के अवसर पर राजधानी रांची में विगत कई वर्षों से होने वाले हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष आगामी 12 मार्च दिन बुधवार को स्थानीय मारवाड़ी भवन हरबू में रात्रि 9 बजे से होना है। इस आयोजन की जानकारी राजधानी रांची के अग्रसन भवन सभागार में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से विस्तृत रूप से दी गई। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुनील पॉल, जानी बैरागी हास्य व्यंग कवि रमेश मुस्कान, इटावा वीर रस के कवि गौरव चौहान, श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवित्री भुवन मोहिनी एवं हास्य बैंक के कवि शशिकांत यादव अपने काव्य पाठ के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देंगे। प्रत्येक वर्ष हम लोगों की टीम जो अभी 19 सदस्यों की आयोजन समिति है, ये पूरी व्यवस्था वहाँ करती है। इस बार भी लगभग 3000 लोग के बैठने की वहाँ पर व्यवस्था है। सबके लिए कुर्सियों की व्यवस्था होगी, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, CCTV कैमरा लगेंगे, अग्निशमन यंत्र भी लगेंगे वहाँ पर, हल्के जलपान की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावे महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रसाधन की भी व्यवस्था होगी। इस वर्ष हम लोग 6 नगीने चुन के लाए हैं। उसमें लाफ्टर चैलेंजर सुनील पॉल हैं और हंसी के जो ठाकुर के सरदार हैं वो हैं जानी बैरागी, शशिकांत यादव, रमेश मुस्कान और वीर रस के गौरव चौहान है जो एक आशु कवि है। आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, इमीडिएट उस सब्जेक्ट पर वो कविता बोलने में सक्षम है। उसके अलावा श्रृंगार रस की जो है देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री भुवन मोहिनी को इस बार बुला रहे हैं। इस बार हमारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। होली को लेकर आरआरटी थाना शांति समिति की बैठक थाना परिसर में आदित्यपुर ननी के निवर्तमान मेयर विनोद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्यौहार मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की परंपरा रही है और लोग मिलकर त्यौहार मनाते आए हैं। बैठक में होली के दौरान अश्लीलता भरे गीतों पर रोक, जबरन रंग अबीर लगाने पर रोक, थाने की पुलिस टीम के जवानों की 24 घंटे गश्ती,
सड़कों पर ट्रिपल राइडर व नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की सख्ती से पालन करने की बातों पर सहमति बनी। इस मौके पर थाना प्रभारी विनय कुमार ने कहा कि होली के दौरान नशापान से दूर रहें। यदि कोई हुड़दंग करता है तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग से कहें। शांति समिति की बैठक होली पर्व के उपलक्ष्य में की गई है। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, शांति समिति के सदस्यगण हैं, सभी के साथ, और जो भी समस्याएं आई हैं सबको सुना गया है। और होली के उपलक्ष्य में जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के संवेदनशील जगहों पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी पूरी एक्टिव और तत्पर होकर काम करेगी। और हम लोग आप लोग के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि जो भी हुड़दंगी करने वाले हैं सतर्क रहें, नहीं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची के पुराने विधानसभा के पास से डोरंडा स्थित भीमराव अंबेडकर चौक तक संविधान सम्मान रक्षा यात्रा निकाली गई। वहीं इस कार्यक्रम में एसटी, एससी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों की उपस्थिति रही। यात्रा में बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतीकात्मक स्वरूप को फूलों से सजे गाड़ी में रखा गया था। यात्रा में शामिल लोगों ने भीमराव अंबेडकर के नारों के जय घोष भी लगाए। साथ ही लोग अपने मांगों के तख्ती भी लिए हुए थे। एवं यात्रा मार्ग में आए बिरसा मुंडा की प्रतिमा, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा, संत रविदास की प्रतिमा और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। यात्रा का समापन शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित अल्बर्ट एक्का चौक की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में शामिल यात्रा के मुख्य संयोजक ने यात्रा के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि समाज में संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता लाना है। का उद्देश्य है कि समाज में अवेयरनेस पैदा करना। समाज के वोट बिक जाता है, पूंजीपति लोग, करोड़पति लोग MP MLA बनता है। उस बिकाऊ माल से समाज के या लोकतंत्र का बच नहीं सकता है। इसलिए समाज को टिकाऊ बनाओ, बिकाऊ समाज को रोको। और हर समाज में दलाल पैदा हुआ है, ब्रोकर ऑफ सोसाइटी समाज को तोड़ रहा है। पैसे के बल पर हम इतना वोट दिलाएंगे, इतना वोट। ऐसे लोग नुमाइंदा चुनाव जाके सदन में गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं। एक तरह से ये साधु लोकतंत्र का ये धब्बा है कि चुने हुए प्रतिनिधि जाके हाथापाई मारपीट करते हैं। हम नहीं, हम गलत लोगों को चुन के भेजते हैं। इसलिए समाज में जाके जन जन तक संविधान की प्रस्तावना और संविधान का जो भेद बताया गया है कि तुम्हारा राइट अब क्या है। तुम्हारा राइट फंडामेंटल राइट्स के तहत वोट देने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। इन तमाम अधिकारों को तुम्हारा हनन हो रहा है। इसको बचाने के लिए जागो, जागो बहुजन जागो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि ये देश पूंजीपतियों के हाथ में चला गया जा रहा है। और किसान, मजदूर, पिछड़ा, हम मंत्री हैं, हमारा बेटा दिल्ली नहीं शिकागो में पढ़ेगा, अमेरिका में। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इकाई ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले आदिवासी छात्रों को आर्थिक सहायता के निर्णय पर सवाल उठाए। अजय शाह ने कहा कि देश में सरकारी स्तर पर कई संस्थाएं हैं जो निःशुल्क तैयारी कराते हैं। इधर इसका लाभ SC और OBC को नहीं दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि रोजगार नहीं दे पाने और प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार ऐसा कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने राज्य में गिरते कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। श्री शाह ने कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का भी पालन नहीं हो रहा है। इस बेसिस पर सिलेक्शन करते अपना एक ओपन मेरिटोक्रेटिक एग्जाम कराते हैं। बच्चे एग्जाम देंगे, जो उस एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उसको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगा। बट इस सरकार ने डिसाइड किया है कि जो पहले से क्वालिफाइड है उसको हम देंगे। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि सरकार ने कहा है कि आदिवासी बच्चों को दिल्ली में कोचिंग करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि वहां पर कोचिंग से ज़्यादा लिविंग एक्सपेंसेस का खर्च आता है। तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे कि ये जो 80,000 रुपये दे रहे हैं, इसके साथ साथ में जो छात्र दिल्ली जाएंगे पढ़ने के लिए उनको मंथली स्टाइपेंड भी जो वो दिया जाए। तीसरा हमारा डिमांड है कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, बहुत जल्दी सरकार ये OBC, SC या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन के लिए भी इस योजना को जो है लागू करे। और
हमारा एक सजेशन रहेगा गुजरात मॉडल का। गुजरात ने इसमें क्या किया है, अपना एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका नाम है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उदाहरण के लिए हमारा क्या कहना है कि अगर सरकार इसमें 80 लाख रुपए खर्च कर रही है और अगर सरकार एटीआई या कोई ऐसी बिल्डिंग में खुद की कोचिंग व्यवस्था करे और 80 लाख रुपए अगर वहां खर्च करेगी तो एक महीने में एक टीचर की सैलरी होगी 5 लाख रुपए, जिससे हम कंट्री का बेस्ट प्रोफेसर ला सकते हैं। और अगर बेस्ट प्रोफेसर आ गया तो एक साल में 100 बच्चे नहीं, एक ही जगह पे 500 से ज़्यादा बच्चों को कोचिंग जो है वो दी जा सकती है। और इसलिए हम सरकार को से डिमांड करते हैं, चमरा लिंडा जी से डिमांड करते हैं कि इसमें जो गड़बड़ियां हैं इसको वापस लें, इसमें सुधार करें, ताकि सही में जिन आदिवासी बच्चों को इसकी जरूरत है उन्हीं को इसका जो है लाभ मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रस्तावित परिसीमन पर आपत्ति दर्ज की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन में देश के एक बड़े जनजातीय वर्ग के हितों की अनदेखी की संभावना है। कहा कि पूरा विपक्ष इसके विरोध में एकजुट है और आगामी 22 मार्च को विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। 2001 का डेमोग्राफी 2025 में परसिस्ट करता है क्या? हम समझते हैं कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से ज्यादातर लोग या हम कहें बहुसंख्यक लोग 2000 में रांची को देखे थे। कोई विद्यार्थी थे, कोई इस पेशे में भी आ गए थे, और वो रांची 2025 में है क्या? वो 2000 का झारखंड 2025 में है क्या? पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श इस ओर है कि भारत से दक्षिण को काटो, भारत से पूरब को काटो, भारत से उत्तर पूर्वी भारत को काटो। उत्तर पूर्वी भारत में एक भी सीट का चेंज नहीं है। केवल एक आसाम में बहुत छोटा सा, आसाम में 14 से 21 हुआ। इसके अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका मणिपुर, नागालैंड, कहीं से भी एक सीट की भी बढ़ोतरी नहीं। जितनी संख्या थी उतनी संख्या है। ये डेलिबरेटरी यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक, इनको पूरी तरह से चुनावी राजनीति से उनके दखल को समाप्त करने का एक प्रयास है। ये भयावह है। हम पिछले बार भी अपने राज्य में इस प्रकार की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हमारे यहां 14 में 5 रिजर्व सीट्स हैं, और 24 जब हो जाएगा तो चूंकि केवल 5th शेड्यूल का इलाका है हम लोगों का, तो वही 5 हो जाएगा, लेकिन 19 का फर्क पड़ जाएगा। यह है खतरा की घंटी। अब चूंकि जनजातीय राजनीति से, अनुसूचित जाति के राजनीति से, अल्पसंख्यक के राजनीति से इनको डर लगने लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने
जिस नेतृत्व को आगे बढ़ाया है वो भाजपा के लिए एक डर पैदा किया और बहुत तेजी से और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इस मंशा के खिलाफ, आप लोग सब जानते हैं कि 22 तारीख को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन ने एक बैठक बुलाई। हेमंत बाबू भी उसमें जाएंगे, ममता दीदी को भी बुलाया गया, उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी को भी बुलाया गया, क्योंकि वो भी एक आदिवासी, वहां पर भी आदिवासियों की सीटों को घटाया जाए। इधर होली को लेकर नेताओं में खुमारी चढ़ने लगी है। जमशेदपुर पूर्वी से पहली बार विधायक चुनी गई पूर्णिमा साहू ने शनिवार को सिद्धगोड़ा से सूर्य मंदिर में महिलाओं और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जमकर होली खेली और लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके ससुर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए इसे आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। वहीं विधायक पूर्णिमा साहू ने भी लोगों से रंगों के त्योहार को सादगी पूर्वक मनाने की अपील की। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैंने अपने तमाम क्षेत्र की जितनी भी हमारी महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, उनके साथ ये महिला दिवस मनाया है और साथ ही होली मिलन का उत्सव भी आज हमने आयोजित किया था और तमाम हमारी नारी शक्ति के साथ आज मिलकर ये उत्सव हम मना रहे हैं। कैसा लग रहा है विधायक बनने के बाद पहली बार होली खेल रहे हैं जनता के साथ में? ये मेरा बहुत ही सुनहरा क्षण है मेरे लिए, क्योंकि मेरी इतनी सारी जो महिला शक्ति है इन्हीं से मुझे ऊर्जा मिलती है और आज ये ऊर्जा मुझे और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इनका साथ और इनका विश्वास। आज महिला दिवस भी है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचिएगा तो कोई नहीं सोचने वाला यहाँ। आपको अपने बारे में सोचना है, आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप सशक्त होंगी तो आपका परिवार सशक्त होगा और पूरा समाज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा वाहिनी धुरवा रांची में आयोजित झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के अलग अलग जिलों से इस खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा संवर्ग के खिलाड़ियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेलों के विजेता एवं उप विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजी गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा अनिल पाल्टा, एडीजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे, जोनल आईजी रांची अखिलेश झा सहित संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी, पुलिसकर्मी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि आज समापन समारोह में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महिला पुरुष प्रतिभागियों ने खेल तथा परेड के माध्यम से बेहतर हुनर का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा संवर्ग के कर्मी राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं। शहर हो या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगहों पर आपकी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आम लोगों की सेवा में आप सभी लोग लगे रहते हैं। चाईबासा 5 बेटे सलामत क्षेत्र
डाल्टनगंज, छठी डेट संथाल परगना क्षेत्र दुमका। आप लोगों का कार्यक्रम देखने का मुझे मौका मिला और निश्चित रूप से गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने परेड के माध्यम से, खेल के माध्यम से एक बेहतर हुनर का प्रदर्शन भी किया है। आप सभी जानते हैं गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, आप सभी राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक में आपकी गतिविधियां होती, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आपका ये समूह आज के इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। ये एक कार्यक्रम ही नहीं, खेल कूद का प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि आपके साथ साथ पूरे इस संवर्ग के लोगों का उत्साह, मनोबल बढ़ता है। पोटा में विधानसभा चुनाव से पहले करोड़ों रुपए की लागत से हाता मुसाबनी सड़क का मरम्मतीकरण हुआ था। वहीं सड़क के मरम्मतीकरण होने से लोगों में आस जगी थी कि अगले 5 सालों तक इस सड़क से सफर काफी सुरक्षित होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। लोगों के सपने पर ठेकेदार ने पानी फेर दिया। भ्रष्ट ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। भ्रष्ट ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। जनता का पैसा लूटना। वहीं दमाकी, कलिकापुर, बालीजूड़ी, जादूगोड़ा समेत कई जगह में सड़क पर लंबी लंबी दरारें आ चुकी हैं। साथ ही पुलिया में गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा, मंडल अध्यक्ष लासा मुर्मू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोध सरदार, प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी, प्रखंड सचिव लालटू दास एवं पंचायत सचिव तमल मंडल अन्य साथियों के साथ दमाकी पुलिया पर आए और दरार एवं गड्ढों तथा सड़क पर आए लंबी लंबी दरारों से नाराज होकर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया एवं सड़क पर धरना देते हुए कहा कि पूरी तरह से सड़क मरम्मतीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले में जांच करते हुए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस मामले को उठाया गया था तो ठेकेदार द्वारा सड़क को मरम्मत के नाम पर लीपापोती कर छोड़ दिया गया। अब सड़क पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं कि झंडा भी सड़क पर गाड़ कर प्रदर्शन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि सड़क में कितनी दरारें हैं। वही कहा कि बहुत जल्द जिले के उपायुक्त से मिलकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और यदि इस पर जांच नहीं होती है तो डीसी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि इस सड़क पर भारी लूट कमीशन खोरी हुई है। साथ ही जयराम हांसदा ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, मगर झारखंड के लोगों के पैसे को लूटने नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार में हम हैं, इसके बावजूद हम इस ठेकेदार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं ताकि लोगों का पैसा सही जगह में लगे और इस तरह के ठेकेदार पर कार्रवाई हो। लोग विरोध किए थे इस सड़क का संबंध में और इसमें संवेदक द्वारा तुरंत काम करना शुरू कर दिया और उसमें काम ऐसा कर रहा है, उनको तो जहाँ दरार पड़े वो मिट्टी को हटा के दूसरा ये करके डालना चाहिए था, गिट्टी या मिक्सर बना के डालना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं किया और इसमें सिर्फ ब्लैक फेविकोल ही चिपका दिया गया। इसका पहले हम लोग जब रोड के बारे में संबंध में हम लोग उजागर किए,
विरोध किए। कुछ सामने बातें आई है कि इन लोग सरकार में है, ये है और इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम लोग संवेदक का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो भी यहाँ लूटपाट करेगा, चाहे संवेदक को लिपापति करेगा, उसका तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी विरोध करेगी। रोड का स्थिति तो 6 महीना में हम लोग को दिखने लगा है, कितना घटिया काम हुआ है ये आम जनता को दिखाई दे रहा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये उच्च स्तरीय सरकार जांच करे और संवेदक के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। झारखंड का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इस तरह बंदर बांट करना कतई उचित नहीं। और ये जो है करोड़ों का जो है इसका ये एस्टीमेट था, करोड़ों रुपया का इस तरह का बंदोबस्त राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ठेकेदार के ऊपर में कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त जरूरत है। हम लोग कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जो है इसका आपत्ति किए हैं। जहां भी संवेदक के द्वारा गलत काम किया गया या फिर निम्न स्तर का जो काम हुआ, उस समय भी हम लोग विरोध किए थे और इस समय भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये काम जो है पूरी तरह निम्न स्तर का हुआ है। संवेदक के द्वारा पूरी पैसा का बंदरबाट किया गया है, इंजीनियर के द्वारा पैसा का बंदरबाट किया गया है और जिम्मेवार लोगों ने इस पैसे को लूटने का काम किया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोग ये मांग करते हैं कि संवेदक के ऊपर FIR दर्ज किया जाए और उचित जांच करते हुए उस पर उचित कार्रवाई किया जाए और रोड को फिर से बनाने का काम किया जाए, जिससे कि लोगों को मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। भारत को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जीत के लिए रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति और रांची के क्रिकेट प्रेमियों द्वारा मंदिर परिसर में महायज्ञ और हवन पूजन किया गया। साथ ही पहाड़ी बाबा से कामना की गई कि भारत आज एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करे। फाइनल मैच है। आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए कैसे मंत्रोच्चारण के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे पुरोहित है, पंडित जी हैं और लगातार उनके साथ 5 कह सकते हैं कि यजमान बैठे हुए हैं टीम इंडिया के जीत के आशीर्वाद के लिए और विधिवत तरीके से पहाड़ी मंदिर प्रांगण में ये हवन पूजन का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। जो क्रिकेट फैंस है उनसे और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड ढाका न्यूज़। धन्यवाद।